अस्सलामुअलैकुम बच्चों। चैप्टर हमारे पास है 4 और उसके हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और जो चैप्टर 4 है आपका तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। अ 5 किलोग्राम रॉकेट ट्रैवल इन डीप स्पेस एट कांस्टेंट स्पीड। ओके, यानी एक स्पेस में रॉकेट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ। ओके, और उसकी स्पीड उन्होंने दी हुई है 300 मीटर पर सेकंड। द पावर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द रॉकेट इंजन एट दिस टाइम। पावर हमने क्या करनी है, फाइंड। तो बच्चे कांस्टेंट स्पीड है और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि टर्न ले रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी। ओके, और एफ इज इक्वल टू होता है एम में। बात समझ आ रही? तो बच्चे अगर कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, और इसका मतलब है डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये होगा इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जो पावर स्पेस में रॉकेट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होगी, जीरो। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे है 1500, 6 किलोवाट, 0.6 किलोवाट। तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बेस यूनिट्स। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे अगर आप पावर का यूनिट निकालो तो पावर होता है W/T, वर्क का यूनिट जाउल सेकंड, तो ये बना जाउल पर सेकंड, जिसको बोलते हैं वाट। ये तो इसका एक यूनिट आ। दूसरा जाउल जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर इंटू सेकंड पर सेकंड। न्यूटन बच्चे होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ओके, तो बच्चों गौर करना, यहाँ पे मीटर जो है और ये मीटर, मीटर मिलके मीटर स्क्वायर, और -2 -1 -3, इसका मतलब है ये वाला और ये वाला पावर के 3 यूनिट है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो होगा पावर। ओके, द रेट एट विच वर्क डन, ये भी पावर है। पावर की डेफिनेशन सिंपल लिखी हुई है, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट। बच्चों गौर करना, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करता हूँ। पावर होता है W/T, वर्क यानी एनर्जी ओवर टाइम। तो अगर एनर्जी निकालनी है तो ये आएगा P इंटू टी। यहाँ पे पावर है 60, टाइम है 2 मिनट। बच्चों 2 मिनट को आपने चेंज कर लेना सेकंड में, तो 2 इंटू 60 करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एनर्जी। तो अगर आप एनर्जी फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 7200 जाउल। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 120, तो 720, हाँ 700, सॉरी 7200 जाउल आएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क। बच्चे याद रखना, ये 100 जाउल है, ये -100 जाउल है। वर्क स्केलर है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा होगा वही ज्यादा वर्क होगा। तो ये -1000 जाउल इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे होगा। याद रखना, प्लस माइनस नहीं देखना, जस्ट आप लोगों ने मैग्नीट्यूड देखनी है। ओके, एट व्हाट एंगल वर्क डन विल बी मैक्सिमम। बच्चे वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। cos की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, यानी मैक्सिमम होती है। ओके, तो यहाँ पे एंगल आएगा 0 डिग्री। यहाँ पे फिगर नहीं बनी हुई, फिगर शोज दैट डिस्टेंस कर्व बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वर्क विल बी। देखिए मैं अपनी तरफ से एक फिगर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। हमारे पास ये ग्राफ है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। इधर फोर्स है 2 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन, और इधर इसी तरह हमारे पास है टाइम 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो हमारे पास ये फोर्स लग रही है 4 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स है। तो बच्चे अगर इस तरह फोर्स हो तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास होता है वर्क। ओके, तो जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क इक्वल होता है। तो वर्क बनेगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स है, यानी ये एरिया जो है लेंथ है वो 4 है, और जो ये डिस्टेंस है लेंथ इंटू विड्थ कह लो वो 10 है। तो 4 इंटू 10 आ गया 40 जाउल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 40 जाउल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो कहता है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चे याद रखना, अगर फ्रिक्शन ना हो तो होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आप लोग जानते हो ऐसा होता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो तो साथ आ जाता है प्लस
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्रिक्शन हो तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये कम होती है क्योंकि इसमें कुछ ऐड होगा तो लॉस इन पोटेंशियल बनेगी। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बच्चे याद रखना, फ्रिक्शन हो तो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो दोनों इक्वल हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ए ऑप्शन ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन हो तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम बायोमास, सन है, सन से जो हीट आती है उसी से ये बायोमास मतलब तैयार होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज, टार्क का यूनिट भी यही है और वर्क का यूनिट भी सेम है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज। हाँ बेटे, सॉरी बेटे, यहाँ पे याद रखना, लगता तो ऐसा है कि जैसे टॉर्क और वर्क दोनों सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट है। टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और वर्क है एनर्जी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी है। याद रखना, कुछ बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि न्यूटन मीटर टॉर्क का भी है और न्यूटन मीटर वर्क का भी है, लेकिन जो वर्क का न्यूटन मीटर वो जाउल के इक्वल है लेकिन टॉर्क जाउल के इक्वल नहीं है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है वर्क। याद रखना बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिटरमिन्ड रिलेटिव टू सम आर्बिट्रेरी पोजीशन, ओके, विच असाइन टू द वैल्यू। बच्चे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सरफेस ऑफ अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाते हुए इसको मेजर करते हैं, और जहां से मेजर करना शुरू करते हैं रेफरेंस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर किया जाता है। याद रखना बच्चे, इफ वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी एम एम ओवर आर स्केयर, तो वेरी करती है इनवर्सली स्केयर टू द डिस्टेंस, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वो सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा, पावर, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी टू 40 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड, तो बच्चे सिंपल सा आंसर है, पावर होता है W ओवर T, तो वर्क होता है एनर्जी ओवर टाइम, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी P इंटू टी, यानी 40 इंटू टी, तो 280 जाउल आ जाएगा। विच वन इज नॉन रिन्यूएबल, बच्चे जो दोबारा यूज ना हो, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कोल। स्केप वेलोसिटी बच्ची होती है 11 किलोमीटर पर सेकंड, अगर मोर स्पेसिफिक आए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वर्क डन इज नेगेटिव, बच्चे याद रखना, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव वर्क होगा, लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, और अगर 90 होगा तो वर्क जीरो होगा। याद रखना, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ग्रेविटी परफॉर्म जीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव हॉरिजेंटली, मसलन ये देखो बॉडी मूव कर रही है, आप कोई बकेट लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, एंगल कितना बन रहा है 90, तो आपको पता है जब एंगल 90 बने एफ डी कॉज 90 तो वर्क विल बी जीरो, तो जीरो वर्क होता है जब बॉडी हॉरिजेंटली मूव करती है। मैस 1 kg है, 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी हाइट क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों सिंपल mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल है, मैस 1 है, g 9.8 होता है, h हमने फाइंड करना है, तो h आएगा 1 ओवर 9.8, आप इनको डिवाइड करेंगे तो a इज द राइट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयरन स्फीयर है जिसका मैस 30 kg है, उसका डायमीटर सेम है एल्यूमिनियम के, और एल्यूमिनियम का मैस इतना है, यानी दो हैं, एक भारी कर लो एक हल्का कर लो, दोनों नीचे आ रहे हैं, सही हो गया। और 10 मीटर हाइट से गिरते हैं, जब वो ग्राउंड से टकराने से पहले या ग्राउंड की तरफ आते तो उनका सेम क्या होगा, तो मोमेंटम सेम नहीं होगा क्योंकि मैस डिफरेंट है। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, पोटेंशियल एनर्जी मैस पे डिपेंड करती है, डिफरेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, तो उनका एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि फ्री फॉल है, तो ए जी होता है जिसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पे हो बच्चे तो उसकी स्पीड नहीं हो सकती, वेलोसिटी नहीं हो सकती, मोमेंटम नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन इज एनर्जी। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखना, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट, इस तरह के अक्सर सवाल आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, जीरो, ठीक हो गया, और ए की जगह आप लोगों ने जी लेना है, सही हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी वो पूछ सकता है कितनी होगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर हमसे वी एफ पूछी है तो वो हो जाएगा 2gh, ऐसे ही है ना बच्चे, वी एफ स्केयर है तो हमें वी एफ चाहिए, तो बच्चे सिंपल आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो सेम यही क्वेश्चन है, एक हाइट है अबव द ग्राउंड, चाइल्ड झूला झूल रहा है और वो
वेरीज हाइट करती है, यानी एक हाइट h1 कह लो उसको, वो 0.5 मीटर है और h2 1.5 मीटर है। द मैक्सिमम स्पीड, चाइल्ड कितनी स्पीड अचीव करेगा, तो यही फार्मूला 2g की जगह 9.8 हाइट h2 माइनस h1 कर लो, यानी ज़्यादा में से कम, और vf हमने क्या करनी है, फाइंड वैल्यू पुट करो बच्चे, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड विच फोर्स कंजर्व, बच्चे याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटी। ये आप याद रखना बच्चे, ए रेजिस्टेंस बी पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन बी और कॉन्टैक्ट फोर्सेस बी। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्रेविटी, और जो नॉन कंजर्वेटिव है वो बाकी तीन है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन ऑफ द बॉडी, बेटे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल वर्ड में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द राइट ऑप्शन। पावर ऑफ लैंप अगेन वही आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 120 से मल्टीप्लाई करो 720 आ जाएगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई बैटरी है जिसकी पावर दी हुई है, सॉरी एनर्जी दी हुई है, पावर दी हुई है, और हमने टाइम निकालना है, हाउ मैनी मिनट डज द बैटरी रन। बट ये पावर का फार्मूला होता है W/T, पावर दी हुई है 2 वाट, एनर्जी हमें दी हुई है 3000 जाउल, और टाइम हमने फाइंड करना है बच्चे, तो टाइम आ जाएगा 3000/2 यानी 1500, ये सेकंड है, लेकिन नीचे वाले सारे ऑप्शन मिनट में है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करो तो 25 मिनट आएगा बच्चे, सिंपल। वो कहता है काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मास m आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो होती है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है वर्क के इक्वल, सिंपल, और वर्क हमारे पास होता है F/d। अगर मैं इस फार्मूले को देखूं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी डिस्टेंस है बच्चे 10 मीटर, ओके, और फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन, और वर्क अगर हो हमारे पास 25 जाउल, तो फोर्स कितना एंगल बना रही होगी, थीटा हमने क्या करना है, फाइंड। तो बच्चे सिंपल है, W इज इक्वल टू होता है F/d cos थीटा। W हमारे पास है 25 जाउल, F है 10, D है हमारे पास, सॉरी F 5 है और D 10 है, और 5 10 कर लो यार, cos थीटा, तो ये बना 25/50, ऐसा ही है ना, यानी 1/2, इसका मतलब है 0.5 है, और इधर आ गया cos थीटा। बच्चे आप समझदार हो, थीटा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.5, और ये बच्चे याद रखना बनता है 60 डिग्री, तो सी इज द राइट ऑप्शन। एज वी मूव अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। मैं समझाता हूँ, अर्थ सरफेस पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो आती है, फॉर एग्जांपल Gmm/r, साथ क्या होता है, माइनस, हम उसको इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाती है, जीरो। अब इनिशियल ये है, फाइनल क्या हो गई, जीरो, तो हमारे पास जो उन्होंने पूछा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जीरो माइनस Gmm/r, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया Gmm/r, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, याद रखना। हाँ बच्चे, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पे बच्चे एक बात क्लियर कर दूँ, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, टॉर्क हो, बात समझ आ रही है, इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम होती है, ml², सॉरी ए ऑप्शन ml²T-2, सॉरी बच्चे ये रॉन्ग है, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड एज, हाँ बच्चे ये समझने वाला है, काइनेटिक एनर्जी किसका डॉट प्रोडक्ट है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv², आप लोगों ने देखा होगा, हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ mv.v, ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब ये आ गया हाफ p.v, यानी मोमेंटम और वेलोसिटी का, तो एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तो सी इज द राइट ऑप्शन।
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 1 kg मैस के पास कितनी एनर्जी होगी बच्चे? E इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, 1 C होता है 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16 जॉल। बच्चे बिल्कुल सिंपल है, तो ये हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 मेगा जॉल। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आगे कहता है इफ मोमेंट ऑफ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी देन स्पीड ऑफ बॉडी। बेटे मोमेंटम होता है mv, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, दोनों इक्वल आ जाएं तो स्पीड क्या होगी? m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो साथ आ जाएगा v स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना, तो v कॉमन लो तो बनेगा v माइनस 2, ऐसे ही है। और ये किसके इक्वल है? 0। इसका मतलब है वेलोसिटी तो 0 नहीं है, बॉडी मूव करे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये होगा v माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चे आप निकाल सकते हो, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मैस इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल आप लोगों ने याद रखना है, आइंस्टाइन ने कहा था। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, हाँ तो बच्चे ऑब्जेक्ट जब सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाता है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस GMM ओवर आर। आर के बढ़ने से यू कम होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब है कि लेस नेगेटिव होगा, और आपको पता है लेस नेगेटिव का मतलब है इंक्रीज करना। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज टेकन एज 0, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी करो, यू का फार्मूला क्या है? माइनस GMM ओवर आर। जब अल्टीट्यूड इन्फिनिटी हो जाए तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। स्केप बच्चों, स्केप वेलोसिटी का फार्मूला है 2gm ओवर आर, ये भी है, और gr 2gr भी है। दोनों फार्मूले हैं, जौन सा ठीक है वो लगा देना है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। हाँ बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और पावर की डायमेंशन निकालो। तो बेटे आपको यूनिट पता है, ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो आप देखो कि ये कैंसिल हो जाएगा, एक s माइनस 1 बचेगा, और ये s माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा इंटू 1, इधर 1 बचेगा। इसका मतलब है T/1 जो है वो राइट ऑप्शन है, तो T/1 बी इज द राइट ऑप्शन। पावर इज इक्वल टू, बच्चे आप लोगों ने फाइंड किया पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वो कह रहा है 6 जूल वर्क डन इन 3 सेकंड, बिल्कुल सिंपल है। पावर क्या होगी? पावर होती है W/T, तो 6/3, तो सिंपल है बच्चों 2 वाट पावर होगी, बड़ा सिंपल सा है। आगे चलते हैं। 1 वाट आर इज इक्वल टू, बच्चे ये देखो 1 वाट आर, वाट होता है जूल पर सेकंड, आर का मतलब है 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसका मतलब है 3600 जूल होता है 1 वाट आर। तो ये देख लो, ये बनेगा 3.6 किलो जूल बच्चे बनेगा, तो ये हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगेन वही आ गया विच इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चे स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, बाकी सारी नॉन कंजर्वेटिव। याद रखना, ये भी आपको बताना चाहिए। किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बच्चे वर्क भी आ सकता था, और याद रखना ये कमर्शियल यूनिट है जो आम घरों में बिजली के बिलों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ऊपर एक न्यूमेरिकल किया था कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके नीचे वाला जो एरिया है वो हमारे पास वर्क के इक्वल होता है, F.D किसके इक्वल है? वर्क के। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन फोर्स मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट वर्क वैल्यू, बच्चे सिंपल सा फार्मूला है, W इज इक्वल होता है F.D cos 60 डिग्री। आपके पास अगर कुछ भी है तो आप cos 60 चेक कर लो, वो मेरे ख्याल में 1/2 बनता है, ये बनेगा 1/2 F.D, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। When a finite force parallel to the direction of motion of body, यानी फोर्स जो है इधर है और बॉडी भी इधर मूव कर रही है, एंगल 0 है, तो वर्क विल बी मैक्सिमम, बच्चे याद रखना। ओके, 50 kg crate is pushed 2 मीटर ऑन अ फ्लोर विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, द वर्क विल बी, बच्चे सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स 50 है, ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 है, इसका मतलब है आंसर आएगा 100 जूल, तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये बच्चे हमारे पास सारे न्यूमेरिक एमसीक्यूज हो गए। आप इनको एक दफा समझ लें तो आपका काफी हद तक जो कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।